समीपस्थ ग्राम बगुड़ निवासी विजय काजले और उसके परिवार के सदस्यों के उस समय रोंगटे खड़े हो गए जब सभी ने घर के अंदर भूसे के ढेर में एक विशालकाय अजगर को देखा। अजगर इतना फुर्तीला था कि जैसे ही उसे आहट महसूस होती वह हमला करने से नहीं चूकता था। विजय काजले और उसके परिवार के सदस्यों ने ग्रामीणों को जैसे ही विशालकाय अजगर घर में मौजूद होने की सूचना दी वैसे ही ग्रामीण इकट्ठा हुए। इसी बीच वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। सभी ने 12 फीट लंबे विशालकाय फुर्तीले अजगर को देखा और दांतों तले उंगली दबा बैठे। दरअसल अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर रहे वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करने वाले समाज सेवी आदिल खान पर एक दो नहीं बल्कि दसों बार अजगर ने हमला किया है। आदिल बताते हैं कि उन्होंने पहले भी कई बार 10 से 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू तो किया है, लेकिन इतना फुर्तीला अजगर इससे पहले कभी नहीं देखा। आत्मरक्षा में रेस्क्यू के समय कई बार अजगर ने मजबूती से कुंडली मारी और हमला भी किया। काफ़ी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेकिन सफलता नहीं मिली। जब अजगर भूसे के ढेर से छत पर चढ़ा तो रेस्क्यू सफल हो सका। ग्रामीण ब्रजकुमरे, वनरक्षक रितेश ईव ने मनीलाल भारती समेत ग्रामीणों की मौजूदगी में सतपुड़ा मेलघाट एरिया में सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू किए गए अजगर को छोड़ दिया गया। आदिल खान बताते हैं कि अजगर इतना बड़ा था कि रेस्क्यू किट में नहीं समा रहा था। इसी वजह से उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। अच्छी बात तो यह थी कि 16 जुलाई को विश्व सांप दिवस है और इसी दिन समीपस्थ ग्राम में विशालकाय अजगर निकलने पर ग्रामीणों को सांपों के विषय में आदिल द्वारा विशेष जानकारियाँ भी दी गई। मुझे सारनी के पास स्थित बाकुड़ गांव से वन विभाग का कॉल आया था कि एक सांप वहां पर निकला है। जिस पर मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि लगभग 12 फीट का अजगर था जो कि भूसा रखने वाले स्टोर रूम में बैठा हुआ था। जिसके बाद मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी पर अजगर बार बार हमला कर रहा था और ऊपर दीवार की तरफ चढ़ के बैठा हुआ था। फिर रेस्क्यू करते टाइम वो दीवार पे से जो छेद था उस पे से स्टोर रूम की छत पर चला गया, जिसके बाद उसे छत पे जाके पकड़कर सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और फिर वन विभाग के साथ ही पास में मौजूद जंगल में छोड़ दिया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पाथाखेड़ा से कालिदास चौरासे की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। समीपस्थ ग्राम बगुड़ निवासी विजय काजले और उसके परिवार के सदस्यों के उस समय रोंगटे खड़े हो गए जब सभी ने घर के अंदर भूसे के ढेर में एक विशालकाय अजगर को देखा। अजगर इतना फुर्तीला था कि जैसे ही उसे आहट महसूस होती वह हमला करने से नहीं चूकता था। विजय काजले और उसके परिवार के सदस्यों ने ग्रामीणों को जैसे ही विशालकाय अजगर घर में मौजूद होने की सूचना दी वैसे ही ग्रामीण इकट्ठा हुए। इसी बीच वन विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। सभी ने 12 फीट लंबे विशालकाय फुर्तीले अजगर को देखा और दांतों तले उंगली दबा बैठे। दरअसल अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर रहे वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करने वाले समाज सेवी आदिल खान पर एक दो नहीं बल्कि दसों बार अजगर ने हमला किया है। आदिल बताते हैं कि उन्होंने पहले भी कई बार 10 से 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू तो किया है, लेकिन इतना फुर्तीला अजगर इससे पहले कभी नहीं देखा। आत्मरक्षा में रेस्क्यू के समय कई बार अजगर ने मजबूती से कुंडली मारी और हमला भी किया। काफ़ी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेकिन सफलता नहीं मिली। जब अजगर भूसे के ढेर से छत पर चढ़ा तो रेस्क्यू सफल हो सका। ग्रामीण ब्रजकुमरे, वनरक्षक रितेश ईव ने मनीलाल भारती समेत ग्रामीणों की मौजूदगी में सतपुड़ा मेलघाट एरिया में सुरक्षित स्थान पर रेस्क्यू किए गए अजगर को छोड़ दिया गया। आदिल खान बताते हैं कि अजगर इतना बड़ा था कि रेस्क्यू किट में नहीं समा रहा था। इसी वजह से उसे रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। अच्छी बात तो यह थी कि 16 जुलाई को विश्व सांप दिवस है और इसी दिन समीपस्थ ग्राम में विशालकाय अजगर निकलने पर ग्रामीणों को सांपों के विषय में आदिल द्वारा विशेष जानकारियाँ भी दी गई। मुझे सारनी के पास स्थित बाकुड़ गांव से वन विभाग का कॉल आया था कि एक सांप वहां पर निकला है। जिस पर मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि लगभग 12 फीट का अजगर था जो कि भूसा रखने वाले स्टोर रूम में बैठा हुआ था। जिसके बाद मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी पर अजगर बार बार हमला कर रहा था और ऊपर दीवार की तरफ चढ़ के बैठा हुआ था। फिर रेस्क्यू करते टाइम वो दीवार पे से जो छेद था उस पे से स्टोर रूम की छत पर चला गया, जिसके बाद उसे छत पे जाके पकड़कर सुरक्षित रूप से रेस्क्यू किया और फिर वन विभाग के साथ ही पास में मौजूद जंगल में छोड़ दिया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए पाथाखेड़ा से कालिदास चौरासे की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।